हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का एक मेथड है। हम डिस्कस कर रहे हैं मेथडोलॉजीज ऑफ इंग्लिश टीचिंग, जिसमें हम कंप्लीट एनालिसिस के साथ देखेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसके क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या प्रिंसिपल्स है, क्या वीकनेसेस है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्मॉल फॉर्म में आप इसको GTM भी कह सकते हैं। इसको क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है। क्योंकि ये यूज़ होता था इन द टीचिंग ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस, जैसा कि लैटिन और ग्रीक पढ़ाने के लिए यूज़ होता था। सो उस टाइम से चला आ रहा है ये मेथड, और बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल क्लासिकल मेथड है ये। और स्टिल कुछ जगहों में, इंस्टीट्यूशंस में इसी मेथड को फॉलो किया जाता है। रादर कि ये बहुत ही पुराना है और न्यू कई मेथड्स आ चुके हैं। अर्लियर इन द 20th century दिस मेथड वाज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू रीड एंड अप्रिशिएट फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर। ठीक है, रीड करने के लिए यूज़ किया जाता था फॉरेन लैंग्वेज के लिटरेचर को। थ्रू द स्टडी ऑफ द ग्रामर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज के ग्रामर को आप स्टडी करते हैं, एंड स्टूडेंट्स वुड बिकम मोर फेमिलियर विद द ग्रामर ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज। इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप टारगेट लैंग्वेज के ग्रामर को पढ़ेंगे तो अपने नेटिव लैंग्वेज के ग्रामर को भी समझ पाएंगे। सो दिस हैज़ फेमिलियरिटी वुड हेल्प देम टू स्पीक एंड राइट देयर नेटिव लैंग्वेजेस बेटर। सो इट वाज थॉट दैट द फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग वुड हेल्प स्टूडेंट्स ग्रो इंटेलेक्चुअली। अगेन ये एक नोशन है, एक आइडिया है, वो ये जो कि ये कहते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज जो है आपकी हेल्प करेगा स्टूडेंट्स की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। और ये भी कहा जाता है जो लोग मल्टीलिंगुअल होते हैं, यानी एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलने वाले, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छी होती है, फास्ट होती है। So it was recognized that students would probably never use the target language, but mental exercises of learning it would be in a beneficial way. So basic principles को देखेंगे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, इसमें होता क्या है। बेसिकली इसमें यह होता है कि इंस्ट्रक्शन आपके नेटिव लैंग्वेज में दिया जाता है। टीचर आपको जो है ट्रांसलेट करता है फॉरेन लैंग्वेज को, टेक्स्ट को, इंग्लिश को ट्रांसलेट करके आपके नेटिव लैंग्वेज में आपको पढ़ाते हैं। So instructions are given in the native language and there is little use of the target language। जो इंग्लिश है, टारगेट लैंग्वेज है, उसका यूज़ कम किया जाता है, जबकि आपके नेटिव लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा होगा। जबकि उसका अपोजिट होना चाहिए। हमें तो सीखना टारगेट लैंग्वेज है और उसका ही हम यूज़ नहीं कर रहे, तो किस तरह सीखेंगे। सो इस टेक्निक में जो है फोकस किया जाता है ग्रामेटिकल पार्सिंग, यानी ग्रामर्स के रूल, फॉर्म्स, इन्फ्लेक्शंस वो आपको पढ़ाए जाएंगे, याद करवाए जाएंगे, और अ लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी आपको दी जाएगी कि आपने ये रट्टा मारनी है, ये याद रखनी है। सो देयर इज़ अर्ली रीडिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट क्लासिकल टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट पहले से ही प्रोवाइड किया जाएगा कि आप पढ़ ले, ये टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करेगा। किस तरह पढ़ेगा बंदा अगर कॉम्प्रिहेंशन ना हो, स्किल ना हो उसमें। अ टिपिकल एक्सरसाइज, फिर एक्सरसाइज ड्रिल्स कराए जाते हैं, ट्रांसलेट किया जाता है टारगेट लैंग्वेज से आपके नेटिव लैंग्वेज में। सो ट्रांसलेट द सेंटेंसेस फ्रॉम टारगेट लैंग्वेज इनटू योर मदर टंग, and the result of this approach is usually inability on the part of the students to use the language for communication। so communication के लिए टारगेट लैंग्वेज को स्टूडेंट्स यूज़ नहीं कर पाते हैं। ड्रॉबैक इसकी आ गई हमारे पास यहाँ, एंड द टीचर डज नॉट हैव टू बी एबल टू स्पीक द टारगेट लैंग्वेज। इवन स्पीकर यानी टीचर भी नहीं बोल पा रहा है, आल्दो उसको आता होगा, लेकिन स्टूडेंट्स को समझाने के लिए वो टारगेट लैंग्वेज में नहीं बोलता। उसके अलावा इसका जो एम है, पर्पस होता है टू बी एबल टू रीड द लिटरेचर रिटन इन इट, फॉरेन लिटरेचर को पढ़ने के काबिल हो जाए, जबकि फोकस कम्युनिकेशन के ऊपर या उसको यूज़ करने के ऊपर नहीं होता। एंड स्टूडेंट स्टडी ऑफ द टारगेट कल्चर इज़ लिमिटेड टू इट्स लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स तक लिमिटेड होता है। एंड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज इज़ नॉट अ गोल। ठीक है, कम्युनिकेशन या टारगेट लैंग्वेज में बोलना इसका गोल या पर्पस नहीं होता इस मेथड का। एंड द प्राइमरी स्किल टू बी डेवलप आर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल डेवलप करना होता है, एंड लिटिल अटेंशन दिया जाता है स्पीकिंग या लिसनिंग पे, ऑलमोस्ट प्रोनाउंसिएशन पे कोई काम
नहीं किया जाता इस मेथड में। वर्ब्स कंजुगेशन एंड अदर ग्रामेटिकल पैराडाइम्स शुड बी कमिटेड टू मेमोरी। सो मेमोराइजेशन की जाती है जिसमें आपने याद करना होता है। फर्दर डिटेल में देखेंगे इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है इस मेथड के। अगर स्ट्रेंथ्स को देखा जाए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, तो इट प्रोसीड्स फ्रॉम द नॉन यानी मदर टंग से टू अननाउन टारगेट लैंग्वेज। सो जिससे आपके लिए समहाउ आसानी हो जाती है मदर टंग में उन कॉन्सेप्ट्स को समझना। एंड स्टूडेंट्स लर्न अ लॉट ऑफ विकेबलरी। मैंने कहा विकेबलरी लिस्ट उनको दी जाती है याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। सो उनकी विकेबलरी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बढ़ जाती है। एंड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल में वो एक्सेल कर जाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से ही उनको रीडिंग टेक्स्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। एंड इट एक्टिवेट्स करेगा स्टूडेंट्स की मेमोरी को। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ अ टाइम सेविंग मेथड है फॉर बोथ ऑफ द टीचर्स एंड टॉट फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। फिर उसके अलावा स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट या उनकी ग्रास्प ऑफ इंग्लिश ग्रामर समहाउ अच्छी होती है। एंड इट गिव्स द चांस ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज यूजिंग द टेक्स्ट बुक्स के ऊपर फोकस किया जाता है। एंड स्टूडेंट्स कैन लर्न विकेबलरी नॉट ओनली इन द टारगेट लैंग्वेज बट आल्सो इन देयर मदर टंग्स। ये कुछ फ़ायदे थे। अभी हम नुकसानात की बात करेंगे। सम वीकनेसेस ऑफ दिस मेथड, ये इग्नोर करता है नेचुरल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग कि नेचुरल जो सीक्वेंस होती है लैंग्वेज लर्निंग की। फॉर एग्जांपल एक्विजिशन में हमने डिस्कस किया हुआ था कि नेचुरल ऑर्डर फॉलो होता है जिसमें पहले सुनते हैं, फिर स्पीक करते हैं, रीडिंग करते हैं और राइटिंग करते हैं, राइट। वेयर एज दूसरे आप देखें कि इट कैन नॉट कैटर द नीड टू इम्प्रूव लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे काम नहीं किया जाता, प्रोनाउंसिएशन को भी इग्नोर किया जाता है। एंड स्टूडेंट्स हैव देन अननेचुरल या इनएक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन। एंड इट इज़ नॉट इंटरेक्टिव, इंटरेक्शन या कम्युनिकेटिव पर्पस इसका नहीं होता, स्टूडेंट्स को इंगेज नहीं किया जाता, रादर देन टीचर डिपेंडेंट मेथडोलॉजी है। एंड इट बाइंड्स द लैंग्वेज विद द रूल्स ऑफ ग्रामर। So this is all about grammar translation method. Thank you for watching this video.